अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। तफसीर और तजिए भी शामिल होंगे। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा परेशान कुन साबित हुआ, क्योंकि उनके हवाले से एक बहुत बुरी खबर उन्हें मिली है। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं, आप उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स मच ईजी है कि अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप के ऐप के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मजीद अपडेट भी जो है वो मिलती रहे। अच्छा जी, दिन का आगाज़ जो सबसे बड़ी खबर के हवाले से हुआ, पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि डाउटफुल था, कंफर्म नहीं था कि एक्चुअली इस केस की समाअत आज होती है या नहीं, लेकिन उस केस की समाअत आज हुई और आज ही फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया गया। तोशा खाना 2 केस, इसके अंदर जनाब अदालत ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। आज स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में इस केस का फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा है और दोनों मुल्ज़िमान जो हैं वो जुर्म के मुर्तकिब पाए गए हैं। इमरान खान को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल सज़ा, जबकि इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सज़ा भुगतना होगी। मुल्ज़िमान पर फ़ीकस 1,64,25,650 रुपये जुर्माना भी जो है वो आयद किया गया है, जिसकी अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सज़ा जो है वो हो सकती है। इस तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान की उम्र ज़्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से ख्याल रखते हुए इन दोनों की सज़ा जो है वो अभी कम दी गई है और मुजरमों की जो है वो अरसा हवालात को भी जो है वो इस सज़ा में शामिल किया जाएगा। जो ऑलरेडी टाइम पीरियड वो जेल में गुजार चुके हैं उसे काउंट किया जाएगा। थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड मैं आपको बताया था, फिर एनालिटिकल गुफ्तगू जो है इसके बारे में बाद में करेंगे। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशा खाना 2 को इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में गिरफ्तार किया था। दोनों 37 दिन तक नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में केस का रेफरेंस जो है वो दायर किया। FIA ने तोशा खाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की। एंटी करप्शन एक्ट और PPC की दफ़ात के तहत मुल्ज़िमान को 14 साल या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। केस में शामिल दफ़ात के तहत मुल्ज़िम किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो सकता है। 16 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस का ट्रायल शुरू होता है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशा खाना 2 केस की पहली समाअत अडयाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को इमरान खान साहब की जमानत भी मंजूर की। 12 दिसंबर 2024 को इस केस में दोनों मुल्ज़िमान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद हो गई और इस केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडयाला जेल में चलता रहा। आम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह भी शामिल है, जिनकी माजी के अंदर जो है एक ऑडियो भी आ चुकी है। जेवरात के हवाले से इस सिलसिले में जो है वो एक ऑडियो सामने आई थी। इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे, दोनों के ऊपर, मियाँ बीवी के ऊपर, कि जी उनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने 2021 में दौरा सऊदी अरब के दौरान हासिल शुदा बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा नहीं करवाया था। अदालत में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक ये बल्गारी ज्वेलरी सेट वज़ीर आज़म की अहलिया को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो है वो दिया गया था। इस सेट में एक अदद ब्रेसलेट, अंगूठी, झुमके और नेकलेस जो है वो शामिल था। सेट में शामिल अंगूठी में गुलाबी रंग का हीरा जड़ा हुआ था, ब्रेसलेट में भी गुलाबी हीरे और दीगर जौहरात जड़े हुए थे और नेकलेस में भी बेशकीमत मोती और हीरे जो है वो लगे हुए थे। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट फर्म से 7.5 करोड़ से ज़ायद मालियत की ज्वेलरी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और 29 लाख रुपए उन्होंने अदा किए तोशा खाना के फॉर्मूले के मुताबिक। अदालत में जमा करवाए गए दफ्तर खारजा और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने से हासिल शुदा रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गारी सेट की असल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो बनती है। FIA ने वजारत खारजा के जरिए इटली की बल्गारी कंपनी से लेटर ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लेटर हासिल किया था और FIA ने बल्गारी कंपनी से हासिल करदा असल कीमत का लेटर भी जो है वो अदालत में बतौर सबूत पेश किया था कि जनाब इसकी असल वैल्यू जो है वो ये बनती है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है ऑब्वियसली जो इशू आता है वो ये है कि जनाब ये जो सेट था इसकी जो असल प्राइस थी उस प्राइस से इसको कम एवेल्यूएट करवाया गया और उसको एवेल्यूएट कम करवा के फिर तोशा खाना के फॉर्मूले के मुताबिक जो पैसे जमा करवाए गए वो भी ऑब्वियसली कम हो गए, क्योंकि उसकी असल वैल्यू जो है वो कम लगवाई गई। इमरान खान साहब की टीम जो है वो जो वकला की टीम है वो इसके ऊपर ये क्लेम करती है कि नहीं, इसकी प्राइस जो भी लगी थी उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं था और ये बिल्कुल तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक जो है वो ये प्राइस लगवाई गई है। अब इस सारे मामले के अंदर ये कोई पहला मौका नहीं है कि इमरान खान साहब का तोशा खाना के हवाले से जो है वो नाम सामने आया। पूरी एक लिस्टें भी सामने आई थी कि जनाब ये चीज़ें जो है वो इसमें ली गई हैं।
اچھا، اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اس میں ظاہری بات ہے وہ جس میں ہواؤں کا رخ کہتے ہیں نا، جب بھی کسی سیاستدان کے ذہن میں رکھیے گا، پاکستان میں جب بھی کسی سیاستدان کے حوالے سے کیس ہوتا ہے تو اس میں ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ معاملہ جو ہے وہ 2021 کے ایک دورہ سعودی عرب کے حوالے سے 2021. ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 2022 میں ختم ہوئی تھی جا کے، یعنی کہ ایک سال کے بعد، اور اس کے بعد یہ جو کیس بنتا ہے یہ جا کے بنتا ہے 2024 میں. سو ایکچولی جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس وقت کچھ نہیں ہوتا، اس وقت جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی جاتی، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے. جب ہواؤں کا رخ جو ہے وہ آپ کے مخالف چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیس سامنے آتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کا جو تعلق ہے توشہ خانہ کے حوالے سے جو تعلق ہے اسے جوڑا بھی جاتا ہے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی گاڑیوں کے حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے مریم نواز صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا تھا تو اس کے اندر میں نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ جناب ایک مرسیڈیز گاڑی جو